हाय फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और किसी भी रीज़न की वजह से वो अभी आपसे दूर है, तो आज मैं आपको बताऊंगी आप क्या किस तरीके से करें जिसकी वजह से आपका दूध ना ही सूखेगा ना ही बंद होगा। इनफैक्ट जब आप वापस से अपने बच्चे से मिलेंगी तो उसको मिल्क फ्लो बिल्कुल एज इट इज़ मिलेगा जैसे पहले था। सबसे पहले समझेंगे ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, 6 मंथ्स तक बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करता है। 2 साल तक WHO रेकमेंड करता है कि ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। अगर बच्चा बीमार है, कोई फैमिली सर्कमस्टांसेस हैं या किसी भी रीज़न की वजह से कुछ दिनों के लिए बच्चा और माँ दूर हो गए हैं, तो हम क्या करें जिसकी वजह से मिल्क का फ्लो सही रहे। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगी तो 48 आवर्स से 72 आवर्स यानी कि 2 से 3 दिन में मिल्क छाती से सूख जाएगा। उसके बाद इट्स नॉट रिवर्सिबल, उसके बाद वो दोबारा बनना नहीं शुरू होगा, वो सूख गया तो आना बंद। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले समझें कि स्टार्टिंग के जो 2 से 4 दिन है पोस्टपार्टम, जब बच्चा पैदा हुआ पहले 2 से 4 दिन में जो लैक्टोजेनेसिस फेज 2 चलता है, मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन होगा, कैसा होगा, कितना होगा, ये इन्हीं 4 दिनों में डिपेंड करता है। तो जो न्यू मदर्स हैं जो पहली बार ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, आप समझिए कि आपको नहीं आता है ब्रेस्ट फीड कराना, एज वेल एज बच्चा भी सकिंग सीख रहा है, बच्चे को भी पीना नहीं आता है। तो जितना भी स्ट्रगल हो, डोंट गिव अप। स्टार्टिंग के 7 दिन हर रोज एवरी 2 आवर्स आपको ब्रेस्ट फीड कराना है बच्चे को, जिससे आपका फ्लो ऑफ मिल्क शुरू हो, अच्छे से मिल्क बनना शुरू हो। अब अगर किसी भी रीज़न से इस टाइम में भी अगर बच्चा आपके पास नहीं है, बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है या कहीं और है और आपको अपना ब्रेस्ट मिल्क तो लाना है, अब बच्चा अगर हॉस्पिटलाइज है तब भी उसको अगर ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड करेंगी, ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करेंगी, तो वो उसकी हीलिंग में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तरीके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे साइंस। 2 हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन बनाता है दूध को, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। हमें दोनों हार्मोन्स को अपनी बॉडी में हाई रखना है ताकि मिल्क अच्छा बनता रहे और मिल्क रिलीज होता रहे। अगर छाती खाली नहीं होगी तो बॉडी को नेगेटिव फीडबैक जाता है, इनहिबिटर जाते हैं, जिसकी वजह से दूध आगे बनना बंद हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, छाती को खाली करना है। अब छाती को खाली कैसे करेंगे, ब्रेस्ट पंप से करेंगे। डबल ब्रेस्ट पंप उन लोगों के लिए बहुत ही हाईली रिकमेंडेड हैं जिनके बच्चे निक्कू में हैं, जिनके बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनके बच्चों को कोई लंबा ड्यूरेशन लगेगा, अभी 15 से 20 दिन लगेंगे। डबल ब्रेस्ट फीडिंग पंप जो होते हैं उनसे बेटर स्टिमुलेशन होती है ब्रेस्ट की। तो मैकेनिकल स्टिमुलेशन जो हमें ब्रेस्ट की देनी है, जो न्यूरो मैकेनिकल स्टिमुलेशन है, वो हम ब्रेस्ट पंप से देंगे। हर 2-2 घंटे में आपको ब्रेस्ट पंप लगाना है, मिल्क को पंप करना है। कितना करना है, 20 to 25 मिनट्स करना है। लेकिन जब लास्ट 2 to 5 मिनट्स, जब लास्ट दूध आना बंद हो जाए, एक एक बूंद आ रहा है, उसके बाद 2 to 5 मिनट्स और करना है। दूसरी चीज़, जब आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कर रहे हैं उस दौरान आपको अपनी ब्रेस्ट की मसाज करनी है। उससे जो हाइंड मिल्क है, जो फैट कंटेंट है मिल्क का, वो बेटर होता है इन द पम्प्ड ब्लड। तीसरी चीज़, जब आप ब्रेस्ट मिल्क पंप कर रही हैं, आपको अपने बच्चे की या तो फोटो देखनी है या वीडियो चलानी है या बात करनी है। बच्चे का इमोशनली आपसे कनेक्टेड रहना उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा। कैसे, छाती खाली हुई तो ब्रेन में सिग्नल गया और दूध बनाने का, लेकिन छाती में दूध बनने के बाद निकलेगा कैसे, ऑक्सीटोसिन कैसे बनेगा, जब आप बच्चे के बारे में सोचेंगी, जब आपके स्ट्रेस लेवल लो होंगे, जब आप हैप्पी होंगी। ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिसोल जो है वो एंटी हॉर्मोन्स हैं। अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो ऑक्सीटोसिन नहीं बनेगा, आपका दूध सूखने शुरू हो जाएगा। सेम देखिए, आप गाय का जब दूध निकालते हैं तो उसके बछड़े को पास रखते हैं। सिंपल फिजियोलॉजी है। अगर आप अपने बच्चे से दूर हैं तो उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में बात कीजिए, उसकी फोटोज देखिए, उसकी वीडियोस देखिए, अपने मदरहुड को चेरिश करिए। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। आप दूध इजेक्ट करते समय आपको हैप्पी रहना है।
तीसरी चीज़, आपको अपने खाने का ध्यान रखना है, हाइड्रेटेड रहना है। चौथी चीज़, आपको अपनी स्लीप का ध्यान रखना है। और पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रात को भी ब्रेस्ट पंपिंग करनी है। रात को 2 से 5 बजे के टाइम प्रोलैक्टिन सबसे मैक्सिमम पीक पे होता है, तो हर 2-2 घंटे से ब्रेस्ट पंपिंग करनी है। 12 बार दिन में ब्रेस्ट पंपिंग करनी है, अलार्म लगा के करनी है। रात को 2 बजे और 4 बजे ज़रूर ब्रेस्ट पंपिंग करनी है। अगर आप ये सब स्टेप्स फॉलो करेंगी तो आपका दूध बिल्कुल नहीं सूखेगा और आप अपने बच्चे को वो दूध प्रोवाइड कर पाएंगी जब तक वो हॉस्पिटल में है। टिल देन, टेक केयर।